हाय, मैं हूँ रॉबर्ट कियोसाकी। अभी मेरी उम्र 9 साल की है और मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। और मेरे दो पिता हैं, एक मेरे असली पिता जो कि पढ़े लिखे होने के कारण भी गरीब हैं, और एक दूसरे पिता जो कि मेरे दोस्त के पिता है, वो कम पढ़े लिखे होने के कारण भी आज करोड़पति हैं। एक दिन मैंने अपने असली पिता से पूछा, डैड हम इतने गरीब क्यों हैं और हमें अमीर कैसे हो सकते हैं? बेटा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये जवाब तुम तुम्हारे दोस्त माइकल के पिता से पूछ सकते हो, वो तुम्हारा जवाब देंगे। फिर मैं अपने रिच डैड के पास जाता हूँ, उनसे अपना सवाल पूछता हूँ, डैड मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? अच्छा सवाल है, आओ बैठो। और उन्होंने मुझे अमीर बनने के अलग अलग स्टेजेस बताए, जो कि मैंने उसे अपनाने के बाद उस पर एक किताब लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड। और आज हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप भी सीखकर अमीर बन सकते हैं। डैड ने मुझे पहला पॉइंट बताया जिसमें हमारा पहला लेसन आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग चाहते हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए और जिसमें उनको हर महीने अच्छी सैलरी मिल जाए, और इसी के साथ वो सारी जिंदगी इसी नौकरी में ट्रैप में फंस जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। कई सारे लोग इस तरह अमीर बनने के कारण इस रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि जो उनको महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है, जिसकी वजह से सारी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे घर, फोन और भी बहुत सारी महंगी चीजें, और ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीजें उन्होंने लोन पर ली हैं उनका लोन भी पे करना होता है, और लोन के पे करने के लिए आपको कई साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। आपको जो सैलरी मिलेगी उसका मैक्सिमम अमाउंट लोन पे करने में चली जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या किया जाए? हम पैसे के लिए काम ना करें, और अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो गरीब लोग नहीं करते? इसका जवाब हमारे आने वाले कुछ पॉइंट में मिल जाएगा। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना। फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना क्यों जरूरी है? दुनिया के हर स्कूल में सिखाया जाता है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो, फिर अच्छी नौकरी करो, पर पैसे का ज्ञान नहीं सिखाया जाता। सच्चाई ये है कि कोई भी नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती। अच्छी पढ़ाई के बाद एक व्यक्ति एक डॉक्टर और इंजीनियर तो बन सकता है, लेकिन वो भी 9 to 5 की नौकरी के चक्कर में फंस जाता है। जैसा कि हमने एक पॉइंट में बात की थी, इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कार को रेंट पर दिया हुआ है, उसका रेंट आपको मिल रहा है, एक एसेट्स है। और दूसरी तरफ अगर आप न्यू कार लेते हैं तो वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, उसे कहते हैं लायबिलिटीज। अमीर बनना है तो आपको एसेट्स पर फोकस करना है, ना कि लायबिलिटीज पर। और ये सब बातें किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, वहाँ सिर्फ आपको जॉब करने के बारे में सिखाया जाता है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 3 है कि अपने काम से काम रखो। अगर कोई टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। बिजनेस उसका वो होगा जब वो अपना खुद का काम करेगा, चाहे वो उसका चाय का ही ठेला क्यों ना हो। नौकरी में आप अपने बॉस के लिए काम करते हैं और उनको अमीर बनाते हैं, और अपने बिजनेस में आप खुद को अमीर बनाते हैं। अब बात करते हैं 4th लेसन की, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। एक बार की बात है, सिंगापुर में मेरा इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट लड़की ने लिया था। उसने बताया कि उसका सपना बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, पर वो नहीं बन पाई। उसका लिखने का तरीका काफी अच्छा था। मैंने उसको कहा कि वो सेलिंग ट्रेनिंग का कोर्स करे। वो लड़की इस बात पे गुस्सा हो गई क्योंकि उसके पास हाई एजुकेशन और इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री थी। उसके हिसाब से सेलिंग कोर्स करना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। अगर वो लड़की सेलिंग करना सीख जाती है, शायद वो बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाती। यही कारण है कि ना सीखने के कारण गरीब हमेशा गरीब रहता है, और अमीर लोग आगे सीखने की लालसा से अमीर और अमीर बन जाता है। लेसन नंबर 5, रुकावटें और बाधाओं को पार करना। अमीर बनने के लिए लोगों के पास नॉलेज तो बहुत होती है, मगर उनकी जर्नी में बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं आती हैं। इन सबको निपटने के लिए आपको 5 ऑब्स्टेकल्स बताता हूँ। नंबर 1, फियर। काम करते समय जो नुकसान होता है उसका बुरा सबको लगता है, लेकिन नुकसान होने के बाद कंडीशन से निपटा कैसे जाए। इम्पोर्टेंट यह है कि आप अपने फेलियर को कैसे लेते हैं। अमीर और गरीब में यही बड़ा फर्क है कि आप अपनी असफलता को कैसे लेते हैं। सेकंड ऑब्स्टेकल्स है वो है डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करते समय सबको डाउट होता है, जो कि हमें जाम कर देता है। हर किसी के मन में सवाल होता है, अगर मेरा पैसा डूब गया तो। इस तरह से कई सवालों से हम डर जाते हैं और किसी काम को शुरू नहीं कर पाते, और हजारों मौका हमारी लाइफ में होके गुजर जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। थर्ड ऑब्स्टेकल है आलस। ये इंसान को सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसान को कभी भी आगे बढ़ने
नहीं देता। बिजी लोग ही सबसे ज्यादा आलसी होती हैं। ये भी एक कारण है कि ये हमें अमीर बनने से रोकता है। फोर्थ ऑब्स्टेकल है बुरी आदतें। अगर हम इन दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो इनकी आदतों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अमीर लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, इसलिए वो अपने आप को ज्यादा फाइनेंशियली एंड इमोशनली ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। मतलब ये है कि हम हर महीने जो आपके पास पैसे आते हैं उसको इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए अलग करो, बाद में अपने लिए अपने बिल को चुकाओ। फिफ्थ ऑब्स्टेकल्स आता है ईगो मीन्स अहंकार। कुछ लोगों को अहंकार बहुत ज्यादा होता है, उसका यूज वो अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। आज जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं उसी की वजह से पैसे कमाता हूँ, और जो चीजें मैं नहीं जानता उसकी वजह से मेरा पैसों का नुकसान हो जाता है। अगर आपको किसी चीज को अच्छे से जानकारी नहीं है तो सबसे पहले अपनी ईगो को साइड में रखो और उस चीज को अच्छे से सीखो। अगर आप वो करते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम आगे इसी तरह एनिमेशन के साथ वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।